क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और उन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं रैंकिंग के क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं, रैंकिंग की जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट पेन एंड पेपर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में। जी हाँ, 10 से 15 सेकंड में आप हर क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रैंकिंग के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा। यही क्वेश्चन है एज इट इज जो इस साल भी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। देखो, रैंकिंग में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेशन का। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। यानी कि अगर हमें किसी भी पर्सन की रैंक दोनों एंड से पता हो तो हम दोनों रैंक को ऐड करके माइनस वन कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू टाइम्स काउंट होता है। तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला बनता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये रैंकिंग का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। कुल व्यक्तियों की संख्या होगी लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। यानी कि हमें बाईं ओर से रैंक पता है और दाईं ओर से रैंक पता है किसी भी व्यक्ति की, तो दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके हम माइनस वन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, अगर कोई व्यक्ति में अगर किसी पंक्ति में एक व्यक्ति है, मान लो ए, और इस व्यक्ति की रैंक बाईं ओर से हमें पता है 10, और यही व्यक्ति अगर दाईं ओर से भी 10वें स्थान पर है, तो ये जो ए व्यक्ति है ये कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार। इसीलिए जब हम कुल व्यक्तियों की संख्या कैलकुलेट करते हैं तो 10 प्लस 10 के बाद माइनस एक करते हैं, क्योंकि ए काउंट हो रहा है 2 टाइम्स। तो पहला कॉन्सेप्ट है टोटल नंबर ऑफ पर्सन का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट बनता है पोजीशन इंटरचेंज। यानी कि अगर हमें राइट हैंड से रैंक पता है तो हम लेफ्ट हैंड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर हमें लेफ्ट हैंड से रैंक पता है तो हम राइट हैंड से रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना बाबू। जब माइनस वन जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल प्लस वन, और राइट जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का राइट। कहने का मतलब है पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, और कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके माइनस वन कर देते हैं। और यही दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो इस साल पूछे गए हैं रैंकिंग के रेलवे एग्जाम्स में। अब देखते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हर क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे बनाएंगे, और अगले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए साहब, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एक विद्यार्थी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। बताइए कितने विद्यार्थी खड़े हैं लाइन में? तो भैया दोनों तरफ से रैंक हमें पता है, एक तरफ से 9 है, एक तरफ से 12 है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 12 और 9 21, 21 माइनस का एक, 21 माइनस का एक, 20। विदाउट पेन एंड पेपर, जरूरत ही नहीं है भैया पेन पेपर की। चलिए साहब, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वां है और दाएं से 20वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? दोनों तरफ से रैंक हमें पता है। क्या आंसर आएगा मेरे भाई? 7 और 20, 7 और 20 हो गया 27। और उसके बाद हमें क्या करना होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का वन, दैट इज 26। अगला क्वेश्चन, अरुण कक्षा में अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 रैंक आगे है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर क्लास में कोई व्यक्ति आगे है तो उसका मतलब उसकी रैंक कम होगी, क्योंकि जो व्यक्ति जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी ही कम होगी। नंबर एक वाला सबसे आगे होता है। तो अगर विजय अरुण से 7 रैंक आगे है तो विजय की जो रैंक होगी बाबू कितनी होगी? अगर अरुण की 27 है तो इससे 7 रैंक आगे, यानी कि 7 रैंक घटा दो तो विजय की जो रैंक होगी वो 20 हो गई। तो नीचे से विजय की रैंक अगर 36वीं है, नीचे से विजय की रैंक अगर 36वीं है, ऊपर से 20 नीचे से 36, हम लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करें या टॉप प्लस बॉटम माइनस वन करें, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो भैया दोनों तरफ से रैंक हमें पता चल गई विजय की, ऊपर से 20 नीचे से 36, दोनों को जोड़ के माइनस एक कर दो तो कितना आंसर आ गया? 56 माइनस एक, 55। अगला प्रश्न, सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों छोर से 16वें स्थान पर। पंक्ति में कितने बच्चे हैं? राहुल का स्थान दोनों छोर से दे रखा है 16वां। तो मेरे भाई कुल कितने व्यक्ति होंगे? 16 प्लस 16 माइनस एक। तो विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आ रहे हैं कि नहीं? कक्षा के 42 छात्रों में नितिन का ऊपर से 23वां स्थान है, तो उसका नीचे से स्थान क्या होगा?
पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट है। पोजीशन इंटरचेंज कैसे होती है? टोटल में से घटाकर? नहीं सर, टोटल प्लस 1 में से घटा दो। यानी कि 43 में से 23 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है, कक्षा में 40 छात्र हैं, तो एक्स की नीचे से रैंक क्या होगी? पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन ऊपर से पता है, नीचे से निकालनी है, तो क्या हम कुल छात्रों में से घटाएंगे? नहीं सर, टोटल प्लस 1 यानी कि 41 में से घटाएंगे 15 को, तो कितना आंसर आ जाएगा? 26, 26। अगला क्वेश्चन, कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है और दाएं छोर से 23वें स्थान पर है। पी का स्थान बाएं छोर से 17वां है और दाएं छोर से 23वां है। क्या आप बता सकते हैं कुल कितने विद्यार्थी होंगे? दोनों तरफ से रैंक हमें पता है 17 और 23, तो दोनों तरफ की रैंक को ऐड कर दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, तो आंसर आ गया 39। कुल विद्यार्थी हो गए 39। क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है, ठीक है, तो बाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा? अगर कुल व्यक्तियों की संख्या 39 है तो टोटल दूरी हो गई 40, और मध्य में खड़ा है यानी कि वो 20वें स्थान पे खड़ा है। 19 इधर से 19 इधर से 38, बीच में वो खुद 39, तो उसका जो स्थान हो गया वो 20वां हो गया। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, करियरवेल आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बहुत ही शानदार रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, जिसकी फीस मात्र और मात्र 999 रुपए है। और इस बैच में आप देख सकते हो प्रकाश सर लाइव पढ़ाने वाले हैं मैथ्स, जहां आपको वीओडी मिलेगी राकेश सर और अभिनय सर की, मतलब कमाल है भाई साहब। और रीजनिंग लाइव पढ़ाने वाले हैं हमारे भरत सर, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत मेहनती इंसान है, गजब की रीजनिंग पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ वीओडी आपको मिलने वाली है अरुण सर और मेरी, ठीक है। जी हाँ, मतलब एक ही सब्जेक्ट के 3 3 धुरंधर आप लोगों को, वाह कमाल। साइंस में आपको जुबेर सर, अंकुर सर, कंप्यूटर में हमारे प्यारे से यतेन निगम सर हैं, पॉलिटी आपको मिलने वाले हैं शिवानंद अभिषेक सर, ज्योग्राफी में आपको मिलने वाले हैं विकास अनाथ सर, विवेक सर, हिस्ट्री फिर से यश रावत और अभिषेक सर, इकोनॉमिक्स हमारे हो गए राशि सर और शिवांश सर। तो ये खतरनाक टीम है, करियरविल की निचोड़ है समझ लो, और मात्र 999 रुपए में मेरे भाई। तो इस अपॉर्चुनिटी को है ना आप लोग जरूर खोए ना, और ये जो बैच है जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कर लें। और इस बैच के साथ अभी बात यहीं खत्म नहीं होती, इस बैच के साथ आपको रेलवे रिवीजन बैच बिल्कुल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, सही सुना, रेलवे प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो भैया ये सेशन कैसा रहा आप लोगों के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।